हमारे साथ हैं इमरान। पाक फौज ने मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू कर दिया है। किस किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं इस ऑपरेशन की सूरत में? और उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा, इंतहाई अहम जुज है इस ऑपरेशन का। देखें, यही असल मामला था जो फौज को और इसी के लिए फौज भी और कौम भी और बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर तजिया करते हैं वो भी इस पे परेशान थे कि आप अपने हाउस को ऑर्डर में लाएं। हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान था, उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की कामयाबियां थी उनके बावजूद हम दहशतगर्दी से छुटकारा नहीं पा पाए। और जिस तरह वो कबूतर आंखें बंद कर देता बिजली को देख के हमारी वो कैफियत बन रही थी कि हम अपना एहतसाब करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब उसका अमल शुरू हुआ बाकायदा जब पंजाब के अंदर पंजाब की गवर्नमेंट को और वफाकी हुकूमत को ये बताया गया कि यहाँ पे तो स्लीपर सेल्स और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीटीडी यहाँ पे बंदे पकड़ के मार तो रही थी, लेकिन कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं था जिससे मामला बेहतरी की तरफ जाते और बड़ी कार्रवाइयां यहाँ पे बहुत सारी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। उसके बाद इंटीरियर सेल के मामला भी इसी तरह के थे। तो हमने इंटरनल फैक्टर से निपटने के लिए जिसमें खास तौर पे कलदम तंजीमें जो नाम बदलकर काम कर रही हैं वो वाली तंजीमें, इसके अलावा वो लोग जो फैसिलिटेटर हैं, जो लोग हमदर्द हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां करनी थी। नेशनल एक्शन प्लान में उसमें खाते ख्वाह में कामयाबी नहीं मिली। फिर एक ऑप्शन और चाहिए था क्योंकि बिल्कुल जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था उसको सपोर्ट पाकिस्तान में सिविल साइड से नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। वो ऑपरेशन खुद एक जबरदस्त ऑपरेशन था, उसमें खासा क्लीन अप किया, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनल सपोर्ट थी जो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए थी, जो सिविल इदारों की तरफ से मिलनी चाहिए थी, इवन जो पब्लिक की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। अब ये एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका नया नाम रखने के पीछे ये मकसद हो सकता है कि एक नई रूह के साथ, एक नए जज्बे के साथ फोर्सेस इसमें शामिल हो जाएं और लोग इसके अंदर काम करना शुरू कर देंगे। जो वेव आई है दहशतगर्दी की, उसने एक दफा फिर पूरे मुल्क में जो फोर्सेज हैं उनको, हुकूमत को भी और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें सबसे बड़ी एक स्टेक होल्डर अवाम खुद है, उन्होंने झकझोड़ा है बड़े जोरदार तरीके से इस नई जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें। अब उसके बाद अक्सर 9 चीजों का तयन किया गया, गौर किया गया, तो फिर रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नाम से अब पूरे मुल्क में कार्रवाइयां होंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसमें काम करेंगे, रेंजर भी इसमें काम करेंगी और कोऑर्डिनेशन भी होगी। और इसके लिए देखिए ये ज्यादा मुश्किल काम है। बॉर्डर पार से जो दहशतगर्द आ रहे हैं आप उनको भी मैनेज करें, और जो पाकिस्तान के अंदर उनके फैसिलिटेटर मौजूद हैं, जो उनके हमदर्द मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे सेल्स बनाए हुए हैं, जिन्होंने हेवन्स बनाई हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये दो तरफा लड़ाई है, 2 जगहों पे आपने इसको लड़ना है। अब ये शहरों में जाएगी, गलियों में जाएगी, मोहल्लों में और इलाकों में जाएगी, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। पब्लिक का ताउन इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात की इमरान आपने कि पब्लिक का ताउन बहुत जरूरी है। मैं यही आपसे सवाल भी करना चाह रही हूँ कि जाहिर है जब ये मुल्क भर में होगा, आप खुद बता रहे हैं कि शहरों में, कस्बों में, गाँव में, मोहल्लों में भी ऑपरेशन होगा, मुल्क भर में इसका दायरा कार है। किस किस्म का रद्द-ए-अमल आ सकता है उस चैलेंज से निपटने के लिए? आप क्या समझते हैं हमारी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि अगर अस्करी फौज की बात की जाती है, सिक्योरिटी इदारों की बात की जाती है, वो तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। देखिए, इसमें अब देखना यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत वक्त पब्लिक को कितना एंगेज करती है और किस तरह एंगेज करती है इस नए ऑपरेशन में। ये वो ऑपरेशन है जो आप खाली ताकत के बलबूते पे नहीं लड़ सकते। इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी मददगार चीज होगी, और इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेहतरीन जराए आम आदमी है जो रोजाना हर गली मोहल्ले में हर जगह पे मौजूद होता है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी जाता है, रोटियां लगवाने के लिए तंदूर से भी जाता है, जो बच्चों को छोड़ने स्कूल भी जाता है। उसकी नजरें काम करेंगी हुकूमत के लिए और एजेंसी के लिए। वो इंफॉर्मेशन देगा तो मामला आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा इस मरहले पे आम आदमी को एंगेज किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि इस सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल में आपका एक बहुत बड़ा स्टेक है, आम आदमी को एहसास दिलाया जाए, उसको एंगेज किया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो फिर ये मामला ज्यादा बेहतर होंगे और कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। अगर आम आदमी का इनपुट नहीं होगा, सिविल साइड इसके अंदर पूरी तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर ये मुश्किल होता जाएगा। सही इमरान, आम आदमी को इसमें शामिल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, अब आम आदमी शामिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो मीडिया एक टूल है,
आप मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, आप अपने नंबर जारी कर सकते हैं, आप नए एसओपी जारी कर सकते हैं जिनके तहत आम आदमी को एंटरटेन करेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा, हर पाकिस्तानी को आपने ये तहफ्फुज़ का एहसास दिलाना है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन उसके और इदारे के बीच में रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। लोगों को ये बड़ा खतरा रहता है हमेशा। अब यहाँ पे कुछ अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं लाहौर में, अब उनमें कुछ लोग जराइम पेशा थे, मेरे पास कंफर्म इतला है जराइम पेशा थे, उनके नाम भी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आए थे। उनको यहाँ पे पुलिस ने और कुछ और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने आके गिरफ्तार किया है, और एक दो जगह पे हवाई फायरिंग भी हुई है। रात को 3 बजे के करीब ये ऑपरेशन हुए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में। तो जो आम लोग हैं वो तो इससे बड़े खुश हैं कि यहाँ पे जराइम पेशा लोग नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो खतरनाक हों, जो हमला कर सकते हों, जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हों। लेकिन अब मामला ये है कि नहीं होने चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन उनके ना होने के लिए सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। मोहल्ला कमेटियां आपको याद होगा माजी में बनती थी, हर मोहल्ले की कमेटी हुआ करती थी, चोरों डकैतों के खिलाफ ये कार्रवाइयां करती थी और पहरे लगाए जाते थे। इस किस्म की कार्रवाइयां हो सकती हैं। काउंसिल्स के अंदर बाकायदा अब इनके जो मुंतखब ओहदेदार हैं वो मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पुलिस का जो आम आदमी के साथ ताल्लुकात में गैप है वो खत्म करने का वक्त है। वो गैप जितना फिल हो जाएगा उतनी जल्दी जो है ये मामला बेहतर हो जाएंगे। और ये इसका मकसद मैं आपको जरा बड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो अब ऑपरेशन शुरू हो रहा है इसका वन लाइनर ये है कि दहशतगर्दी का अब पाकिस्तान से हमने मुकम्मल खात्मा करना है। सही, इमरान साथ ही रहिए। सही, बिल्कुल सही। इमरान साथ ही रहिए। गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं, उनका तज्जिया लेते हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, एक ऑपरेशन अब शुरू किया जाएगा पाक फौज की जानिब से, मुल्क भर में होगा ये रद्दुल फसाद के नाम से। इस फैसले को किस तरह आप? देखिए, मैं तो शुरू से इस बात का हामी रहा हूं कि क्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की हमें जरूरत थी शुरू से ही, और जिसमें हमारी थोड़ी देर भी हुई और किसी हद तक हमारे जो सियासी कुव्वतें हैं वो भी आड़े आई। और अब जब ये फैसला हो गया है तो हम दुआ ये करनी चाहिए कि सियासी मसलतें आड़े ना आए, बल्कि क्रॉस द बोर्ड हर किस्म के जो भी दहशतगर्द हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो उनके सहूलतकार हैं या जो फाइनेंशियल टेररिज्म के जरिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब को टारगेट किया जाए। और इसी तरीके से जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी उस आड़ में वो हमारे दरमियान नफाक पैदा करते रहते हैं, इन सब को भी समेटना होगा। और ऐसे तमाम अनासर जो फितना और फसाद जिस ऑपरेशन के नाम से जाहिर है, जो इस मुल्क में फैलाने के जिस तरीके से भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समेटने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। और ये वक्त है कि हम ज़रदाज़ब की कामयाबियों को और बाकी जो हमने एफर्ट किया है उनको ज़ाया होने से बचाने के लिए, उनके फायदे से पूरा फायदा उठाने के लिए अभी इस किस्म के एक्शन की जरूरत थी। पंजाब में, सदर्न पंजाब में, अपर सिंध में, जो जैसन बलूचिस्तान है उस एरियाज में, तो ये जो एरियाज हैं जहाँ पे कमी रहेगी है, उम्मीद है कि इससे कमी पूरी होगी। इसमें खुशाइंद बात जो अभी तक मेरे सामने आई है वो ये है कि बाकी तमाम इदारे अफवाज पाकिस्तान की इमदाद करेंगे इसमें, यानी कि ओवरऑल एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कमांड लीडरशिप होनी चाहिए, वो भी अवेलेबल होगी। और पुलिस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी वजह से कहीं कहीं जो मसाइल बनते थे, अब उम्मीद है वो भी नहीं होंगे। सही। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, आर्मी चीफ लाहौर में ही मौजूद हैं, आम इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया और उसमें एक फैसला यह भी किया गया है कि इस टाइम जो मौजूदा जितने भी ऑपरेशन इस वक्त मुल्क भर में जारी हैं वो भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। अस्करी और सियासी क़यादत दोनों का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। आपके ख्याल में जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका सही तरीके से, इसमें अब हमारी जो सियासी क़यादत है वो कितनी सीरियस होगी? देखिए, सियासी क़यादत के पास फ्रैंकली मैं समझता हूँ ऑप्शन नहीं है। और मैं बड़ी हद तक मुझे ये भी यकीन है कि ये फैसला अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स, इन नेवी और आर्मी ने जनरल कमर बाजवा की लीडरशिप में ये फैसला किया है। और सियासी क़यादत को बामरे मजबूरी के साथ मिलना होगा। और अब भी सियासी क़यादत जिस तरह पहले रखने अड़ती रही है, कहीं कहीं मसाइल खड़ी करती रही है, अगर लैतुल से काम करते रहे, इस दफा मेरा ख्याल है अवाम खुद खड़े हो जाएंगे और इन सियासी कुव्वतों को एक तरफ कर देंगे
वो टोटल इररेलेवेंट होकर रह जाएंगी। काफी हद तक उन्होंने अपने आप को इसमें अहल साबित नहीं किया। अब वक्त है कि वो बजाय तमाशा देखने के, तमाशा बनने के, या तमाशा बनाने के, अब साथ मिले और कंधे से कंधा मिलाए इनके। सही। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, आपके ख्याल में किस किस्म के चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो पाक अफवाज को, आम अवाम को या फिर सियासी क़यादत को फेस करें रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे अंदर रखना अंदाजी है, चाहे वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा फौज पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर आपने देखा नेशनल एक्शन प्लान इसी नफाक की नजर हो गया और सही। तो हमारे अंदर बिल्कुल सही। गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान